हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे जो Z ट्रांसफॉर्म उस पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस लाइक एग्जांपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कि Z ट्रांसफॉर्म होता क्या है, प्लस उस पर जो प्रॉपर्टीज थी लाइक चेंज ऑफ स्केल एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, उस पर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। नाउ यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने 4-5 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जितने भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे वीडियोस बने, यहाँ पे आई टेप पे जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन Z ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लाइक यूनिट इंपल्स फंक्शन दे रखा है यहाँ पे del n इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और ये हमारा यूनिट इंपल्स फंक्शन होता है। ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्रीट यूनिट स्टेप फंक्शन, और यूनिट स्टेप फंक्शन को हम un इज इक्वल टू जब n की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब ये 0 होता है, और जब n की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनका Z ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालते हैं। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे दे रखा है इसका Z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो लाइक Z ट्रांसफॉर्म ऑफ del n, तो यहाँ पे क्या होगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, एक्चुअली माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटी होता है यहाँ पे। सो ये आएगा del n एंड देन z पावर माइनस n हो जाएगा। नाउ अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, राइट है ना। तो जब वैल्यू हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू लाइक n की वैल्यू जब 0 नहीं है उस पे इसकी जो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो ये आएगा 0 प्लस 0 है ना, चलता जाएगा 0। और लास्ट में जब इसकी वैल्यू यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो जैसे ही हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, और z पावर माइनस 0 हो जाएगा, राइट है ना। तो ये जो वैल्यू होगी ये भी हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जितनी भी वैल्यू आएगी लाइक पॉजिटिव सभी वैल्यू आएगी उस पर भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो जो इंपल्स फंक्शन होता है उसका जो Z ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है 1 होता है। इसी टाइप से हम बात करें यहाँ पे लाइक डिस्क्रीट यूनिट स्टेप फंक्शन की, तो अगर हमें इसका Z ट्रांसफॉर्म निकालना है लाइक यहाँ पे un का निकालना है, तो क्या आएगा n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव un z पावर माइनस n हो जाएगा। और हम बात करते हैं जब n की वैल्यू लेस देन 0 होती तब ये कितना है 0, तो इसका मतलब यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, लाइक पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही 1 आ रही है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1। ना इसको हम खोलेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 बाय z पावर n। ना इसको खोलेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाय z प्लस 1 बाय z का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारी क्या है इन्फाइनाइट सीरीज होती है, तो इसका जो सम होता है वो होता है 1/1 बाय z। लाइक मैंने आपको बताया था इन्फाइनाइट कोई भी सीरीज होती है तो उसका जो सम होता है वो कितना होता है 1/1 माइनस r होता है। तो यहाँ पे जो 1 बाय z है ये हमारा क्या है r है। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक ये स्मॉल z है, थोड़ा सा मेरी आदत खराब है, सो स्मॉल z है ये है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा z/z माइनस 1। सो आपके पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है उसका Z ट्रांसफॉर्म होता है वो उसके बराबर होता है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको ये सीक्वेंस दे रखी है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो दोनों सेम है, फिर फर्क क्या है। यहाँ पे एक एरो लगाया हुआ है ना, ये कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है, और अगर एरो नहीं लगा हुआ है तो आपको कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो Z ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है वो कितना होता है u बार z इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पे कितना होता है समेशन, आप देखिए यहाँ पे ये हमारा, अगर यहाँ पे एरो दे रखा है इसका मतलब ये आपको 0 लेना है, तो ये देखिए 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये -1 है, ये -2 और ये आपके पास कितना है -3 है। तो यहाँ पे जो लिमिट जाएगी वो आएगी n इज इक्वल टू -3 से 4 जाएगा। देन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी un Z ट्रांसफॉर्म ऑफ z पावर माइनस n, un z पावर माइनस n आएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा -3 और -3 यहाँ रखेंगे तो z क्यूब आ जाएगा। देन आपके पास यहाँ रखेंगे -2 तो ये आएगा z स्क्वायर, फिर रखेंगे यहाँ पे -1 तो ये आएगा z, और जैसे आप रखेंगे यहाँ पे 0 तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। देन आप रखेंगे 1 तो ये आएगा z पावर -1, देन आप रखेंगे यहाँ पे 2 तो ये आएगा z पावर -2, और ये आएगा आपके पास 3 z पावर -3 और u4 z पावर -4, राइट है ना। नाउ अब ये वैल्यू रखेंगे तो u -3 इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 3, तो ये आएगा 3z क्यूब प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 7z स्क्वायर प्लस 5
z और u0 की जो वैल्यू है वो कितनी तरह की आपके पास 8 है ना, प्लस u1 की जो वैल्यू है वो कितनी तरह की आपके पास 0 दे रखी है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस u2 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1, तो ये आएगा 1 अपॉन z, मैंने 1 अपॉन कर दिया इसको है ना, z पावर माइनस 2 को। देन ये आपके पास 3 की वैल्यू आ रही 2, तो ये आएगा 2 अपॉन z क्यूब, प्लस ये आएगा आपके पास 3 अपॉन z पावर 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास कोई एरो नहीं दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो हमारे पास अगर इसका z ट्रांसफॉर्म का फार्मूला बात करें हम यहाँ पे, तो आपके पास इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा, लाइक इसको लिखते हैं हम u बार z है ना, और u बार z इज इक्वल टू कितना होता है, समेशन n इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 0 से 7 है ना, और ये आएगा आपके पास un z पावर माइनस n, दिस इज z राइट। सो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो स्टूडेंट जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा आपके पास u0 z पावर 0 हो जाएगा, देन प्लस क्या आएगा नेक्स्ट u1 z पावर माइनस, या 1/z लिख देता हूँ सबसे बेस्ट, प्लस u2 z स्क्वायर, u3 z क्यूब, u4 z पावर 4, u5 z पावर 5 एंड u6 z पावर 6 प्लस u7 z पावर 7 होगा राइट। नाउ अब बात करेंगे हम u0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, प्लस 7 अपॉन z प्लस 5 अपॉन z स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 अपॉन z क्यूब, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे आपके पास आएगा ये 1 अपॉन z पावर 5, देन नेक्स्ट आएगा 6 अपॉन z पावर 6 एंड 7 अपॉन z पावर 7 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ n cos n थीटा, तो इसका हम z ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालते हैं, तो हम जानते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ un वेर यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से बड़ा दे रखा है, यहाँ भी आपको दे रखा है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है इसकी वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा un है, तो ये आएगा an cos n थीटा z पावर माइनस n। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं cos n थीटा का फार्मूला होता है e की पावर आयोटा n थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा n थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an, ये आएगा e की पावर आयोटा n थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा n थीटा डिवाइडेड बाय 2 z पावर माइनस n। देन ये जो 2 है इस 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, दिस इज 1/2 राइट। सो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको एक साथ लिखेंगे z पावर माइनस n के साथ, तो मैं लिखूंगा a e की पावर आयोटा थीटा अपॉन z पावर n है ना, प्लस यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आएगा a e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन z पावर n। स्टूडेंट ये z पावर माइनस n है तो इन z को इधर नीचे ले लेंगे, तो इसके साथ और इसके साथ अलग अलग हमने रख दिया, तो ये 1/2 यहाँ पे आ गया। और स्टूडेंट ये एक इन्फिनिट सीरीज बनेगी 1/2 है ना, तो ये इन्फिनिट सीरीज बनेगी, तो इसका सम कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस r, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी सीरीज दे रखी है लाइक समेशन r पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका जो सम होता है वो 1 अपॉन 1 माइनस r होता है, तो ये हमारा r है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, प्लस यहाँ पे ये आएगा 1/2 है ना, 1 अपॉन 1 माइनस a e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन z आएगा। देन इस 1/2 को हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से z का एलसीएम लेंगे, तो z अपॉन z माइनस a e की पावर आयोटा थीटा प्लस ये आएगा z अपॉन z माइनस a e की पावर माइनस आयोटा थीटा। नाउ ये z/2 बाहर आ जाएगा, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो z माइनस a e की पावर आयोटा थीटा, देन z माइनस a e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये इधर आएगा तो ये आएगा आपके पास z माइनस a e की पावर माइनस आयोटा थीटा, देन z माइनस a e की पावर आयोटा थीटा आएगा। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा आपके पास z/2, दैन ये z और z कितना हो जाएगा 2z, और यहाँ से हम a कॉमन निकालेंगे, तो ये आएगा e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा z स्क्वायर माइनस का z है, और यहाँ से हम इसको कॉमन निकालेंगे, तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा प्लस का a स्क्वायर। और स्टूडेंट मैंने आपके सामने ये n थीटा वाला फार्मूला बोला, अगर इस n की जगह हम 1 रखेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर आयोटा थीटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 cos थीटा आएगी।
तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे 2 cos थीटा रखूँगा तो 2 कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस z को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा z स्क्वायर माइनस a cos थीटा, है ना, z अंदर जाएगा तो az हो जाएगा, ये az cos थीटा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2za cos थीटा प्लस a स्क्वायर। तो इस तरह से इसका यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 2 cos थीटा रखी है, और ये 2 जो है कॉमन निकल के क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और z को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इसी टाइप से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। यहाँ पे मैं करूँगा इसको तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो un है ना, z ट्रांसफॉर्म ऑफ un इज इक्वल टू कितना आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, है ना, ये आएगा an साइन n थीटा z पावर माइनस n, और स्टूडेंट हम जानते हैं साइन एन थीटा का जो वैल्यू होता है, दिस इज साइन एन थीटा, है ना, तो इसके वैल्यू होता है e की पावर आयोटा थीटा आयोटा एन थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा एन थीटा रे माइनस आता है डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव। सो यहाँ पे आएगा ये an e की पावर आयोटा एन थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा एन थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये माइनस आएगा यहाँ पे z पावर माइनस n, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बाहर आ जाएगा, देन 1/2 आयोटा, है ना, ये 2 आयोटा बाहर निकालेंगे तो 1/2 आयोटा, तो ये मैं इसको एक साथ लिखूंगा तो ये आएगा a e की पावर आयोटा थीटा अपॉन z पावर n प्लस 1/2 आयोटा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव a e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन z पावर n आएगा। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 आयोटा, और स्टूडेंट यहाँ बीच में माइनस आएगा, सो ये आएगा 1/1 माइनस a e की पावर आयोटा थीटा अपॉन z, नाउ माइनस, है ना, ये आएगा 1/2 आयोटा 1/1 माइनस a e की पावर माइनस आयोटा अपॉन z आएगा, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 आयोटा हमने कॉमन निकाला, z का एलसीएम लिया स्टूडेंट, तो ये आएगा z अपॉन z माइनस a e की पावर आयोटा थीटा माइनस, ये भी आएगा आपके पास z अपॉन z माइनस a e की पावर माइनस आयोटा थीटा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये 2 आयोटा और ये z हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल दिया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा z माइनस a e की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस z प्लस e की पावर आयोटा थीटा आएगा। देन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा z माइनस, एलसीएम लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी दिस इंटू z माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, राइट। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा z अपॉन 2 आयोटा, ये हमारे पास z से z क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो आप जैसे इसको से यहाँ z बाहर निकालो तो बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो स्टूडेंट ये आएगा e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा z स्क्वायर माइनस za e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस का a स्क्वायर। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये हमारा फार्मूला है ना, अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो मैं जैसे n की जगह 1 रखता हूं तो e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और यहाँ पे ये 2 आयोटा इधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ z अपॉन 2 आयोटा, और ये आएगा 2 आयोटा a साइन थीटा अपॉन z स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास इसकी वैल्यू cos थीटा के बराबर होती है, मैंने आपको बताया था 2 cos थीटा, तो ये 2 cos थीटा आएगा तो 2za cos थीटा प्लस a स्क्वायर, देन ये 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हुआ तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, है ना, ये 2 आयोटा ना, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया तो ये आएगा za साइन थीटा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2za cos थीटा प्लस ए स्क्वायर। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक और है वो मैं आपको समझा के फिर इसको खत्म करता हूँ। सो स्टूडेंट कभी कभी ये एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ n cos हाइपरबोलिक n थीटा। अगर हाइपरबोलिक आता है तो क्या फर्क पड़ता है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे cos हाइपरबोलिक आ जाएगा तो ये आयोटा नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक आ जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आयोटा नहीं लिखेंगे, है ना, फार्मूले में आयोटा नहीं आएगा तो ये आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, 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 ये भी आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, देन ये आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, देन ये आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक थीटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos हाइपरबोलिक थीटा ZA भी आएगा यहाँ पे, तो ZA हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर आयोटा नहीं है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है हाइपरबोलिक
थीटा होती है, ठीक है। इसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में a इन साइन हाइपरबोलिक n थीटा आ जाता है तो स्टूडेंट यहाँ पे जब हाइपरबोलिक आ जाता है तो यहाँ पे ये आयोटा क्या हो जाता है, हट जाता है। अगर ये आयोटा हट जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। लाइक ये जो आयोटा है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, है ना। और जब आयोटा हटाएंगे यहाँ पे, लाइक मैं आयोटा क्या करता जाता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये आयोटा हट गया, ये आयोटा हट गया, यहाँ पे आयोटा आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। आयोटा आप हटा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ पे आयोटा हट गया, यहाँ पे भी आयोटा हट गया, लाइक ये आयोटा हट गया, ये आयोटा हट गया, यहाँ पे ये आयोटा नहीं आएगा, ये हाइपरबोलिक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये हाइपरबोलिक, यहाँ पे हाइपरबोलिक आएगा, यहाँ पे हाइपरबोलिक आएगा। तो इतना फर्क आता है। लाइक अगर हाइपरबोलिक आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा को हटा देंगे, बाकी क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ un 5n where n is less than 1, 5 power n and 3 power n when n is greater than 0। तो स्टूडेंट क्या होता है, लाइक z ट्रांसफॉर्म ऑफ un, हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n is equal to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी un z पावर माइनस n होता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, z ट्रांसफॉर्म ऑफ un, मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, n is equal to माइनस इन्फिनिटी से हम लोग यहाँ कर देंगे -1, है ना। देन ये आएगा un की वैल्यू, un की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे बराबर ले लेता हूँ मैं, तो un की जगह आएगा 5 पावर n z पावर माइनस n, और यहाँ आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 पावर n z पावर माइनस n। ये z यहाँ पे स्मॉल है, प्लीज आप इसको स्मॉल कर दें, है ना। नाउ क्या आएगा, n इज इक्वल टू माइनस, मैं इसको खोल ही देता हूँ, बेटर है ना। तो इसको हम खोलेंगे यहाँ पे, तो लाइक क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं -1 रखेंगे, तो ये आएगा 5/z, है ना, प्लस बात करेंगे हम, जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा ये, है ना। नाउ प्लस इसको हम रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से n की जगह हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये 1 आएगा, प्लस ये आएगा आपके पास 3/z स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय z स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा यहाँ पे, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे, वैसे माइनस इन्फाइनाइट से चालू होगा तो माइनस इन्फाइनाइट से चलता जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, लाइक -1 पे कितना आएगा, ये -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, 5/2 हो जाएगा, 5/z हो जाएगा, राइट। फिर हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये z/5 होगा, है ना, और यहाँ पे कितना होगा, ये z स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि ये माइनस रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, z/5, है ना, z स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। प्लस ये तो हमारे पास एज इट इज़ है ना, z स्मॉल z, है ना, प्लस 3 स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर से चल जाएगा। और सुनिए इन्फाइनाइट सीरीज है, इन्फाइनाइट सीरीज हम जानते हैं, इसका जो या तो आप चाहे तो इसको z/5 को कॉमन निकाल लें, या फिर इसको हम मान लेते हैं, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, कोई भी इन्फाइनाइट सीरीज होती है अगर वो a से स्टार्ट होती है, लाइक ar स्क्वायर से चलती रहती है, तो उसकी जो सीरीज होती है उसका सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r होता है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इस तरह से निकालते हैं हम, वैसे हम चाहें तो बेटर है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉमन निकाल दें, यहाँ पे a अपॉन a माइनस r होता है, तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो यार, लाइक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये z/5, है ना, अपॉन क्या आएगा, 1 अपॉन z/5, है ना, ये सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसका फर्स्ट सम कितनी 1 है, तो ये आएगा 1 अपॉन 3/z हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, देखिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ un इज इक्वल टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे 5 का एलसीएम लूंगा तो ये आएगा z अपॉन 5/z, प्लस यहाँ पे इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, ये आएगा z अपॉन z-3। पर एक कंडीशन होती है स्टूडेंट, जब भी हम इसको खोलते हैं यहाँ पे, है ना, जब भी आप इसको खोलते हो तो ये जो z/5 है, कंडीशन क्या होती है कि जो z/5 है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, एंड 3/z की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपको निकालना पड़ेगा। लाइक आपको यहाँ पे दे रखा है तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, है ना, तो ये 5 इधर लाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मॉड z की जो वैल्यू वो क्या हो रही है, 5 से तो छोटी हो रही है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इस z को उधर ले लीजिए आप, है ना, तो यहाँ जो मॉड z है वो कितना आ रहा है, 3 से बड़ा आ रहा है, इन दोनों को मर्ज करेंगे हम, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/5। तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, अगर हम बात करें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस,
रेट ऑफ कन्वर्जेंस की। तो यहाँ पे जो ये सीरीज डिफाइन होगी ये किसके बीच में डिफाइन होगी, इन दोनों के बीच में डिफाइन होगी। लाइक अगर बात करें, है ना, आप इस तरह से ना करें, आप ये हमारे पास कितना है 3 है और ये हमारे पास कितना है 5 है, तो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी इसके अंदर, तभी हम इस, आप जानते हो कि कोई भी फंक्शन का हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो वो सीरीज़ क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये कन्वर्जेंट होगी तो इसकी जो सीरीज़ होगी वो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगी, रेट, इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा या फिर इसको आरओसी भी बोलते हैं, वो ये होगा, राइट, है ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपको लेके आने वाला हूँ वो है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म किस तरह से हम निकालते हैं, और इसके साथ पैरेलल में और भी जो टॉपिक चल रहे हैं वो आप मेरे यहाँ पे लास्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।